हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो गाइस, माफिया का दिल हुआ दीवाना का 7वां एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पहले के एपिसोड तक में कहाँ तक स्टोरी को सुन पाए हैं। एक ये बोलते हुए दक्ष संयम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वो नीचे पड़े कराहते हुए लड़कों को देखने लगा। आज उसका आखिरी दिन है, बोलकर संयम गाड़ी में वापस में जाकर बैठ गया। फ्लैशबैक एंड। संयम ने ड्रिंक पी ली थी और अब वो सिगरेट सुलगा रहा था। पहले दिन की मुलाकात में ही संयम निया की आंखों में खो गया था। अब तक निया से बेरुखी दिखाने का कारण सिर्फ उसका राठी के साथ मिला होना था, लेकिन जब संयम ने फाइंड आउट किया तो निया उससे नहीं मिली, तो अब उसका टॉर्चर करने की वजह नहीं बची थी। मैंने किसी को टॉलरेट नहीं किया है निया चौधरी। आखिर कौन हो तुम? कोई अनजान हो? कोई नाता है हमारा? सिर्फ इत्तेफाक है या ये मकसद है तुम्हारा? आंखें सच बताती हैं या चेहरे पे चेहरा तुम्हारा? मुझसे टकराना, फिर भाग जाना और फिर अचानक से शादी का पूछना, सब यूं ही तो नहीं हो सकता ना। बोलते हुए संयम के भाव गहरे थे और आंखें छोटी थी। वही निया को सोफे पर बैठे बैठे ही नींद आ गई थी। वो आड़ी तिरछी होकर सोफे पर नींद के आगोश में चली गई थी। अब आगे। अगली सुबह संयम कमरे में आया तो निया सोई हुई थी। उसके बाल कुछ सोफे पे और कुछ उसके ऊपर बिखरे हुए थे। एक टांग उसने सोफे की बैग के ऊपर चढ़ाई हुई थी और सिर सोफे से नीचे लटकाया हुआ था। संयम के कदम सहसा ही उसकी ओर बढ़ चले। उसने उसके चेहरे के ऊपर से फूंक मारकर बाल हटा दिए। निया ने चेहरे के ऊपर हवा में उड़ाया मानो मच्छर भाग आ रही हो। फिर उसने अपने चेहरे पे हाथ रख दिया। संयम ने सर हिलाया और फिर वॉशरूम में चला गया। बाहर आया तो निया अभी भी सो रही थी। संयम उसके पास गया और उसे बाजू से पकड़कर नीचे गिराने ही वाला था कि इतने में उसने अपने आप को रोक लिया। फिर सिर हिलाया और निया को आराम से उठाकर ठीक से लेटा दिया। फिर गाल पर टॉप करके उठाने लगा। निया नहीं उठी और उसने फिर से अपना एक पाँव सोफे की बैग के ऊपर चढ़ा लिया और एक हाथ सोफे से नीचे लटकाकर सिर फिर से फैलकर सो गई। ये लड़की है क्या? बोलकर संयम ने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर निकल गया। कुछ देर में निया की नींद खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए उठ बैठी। उसने देखा कि उसके पास एक बैग रखा हुआ था। निया ने बैग उठाया जिसमें कुछ कपड़े थे। निया ने बाहर निकालकर देखा तो उसमें एक ग्रे कलर की प्रिंटेड डिजाइनर वाली वेस्टर्न ड्रेस थी जिसकी कमर के पास बेल्ट थी। निया समझ गई ये संयम ने उसके लिए रखा है। निया ड्रेस को देखने लगी। वाकई ड्रेस काफ़ी प्रिटी थी। क्या संयम खुद से ड्रेस लाया था? और अगर ऐसा था तो संयम की पसंद काफ़ी अच्छी थी। अचानक से बदलाव क्यों लग रहा है? पहले बिना बात के इतना गुस्सा और अब अचानक से इतना अच्छा बिहेव नॉर्मल तो नहीं है। कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है ना? निया, आज अगर मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ तो भागने का मौका नहीं छोड़ूंगी, लेकिन बचना कैसे है वो सोचने वाली बात है। इस बार अगर पकड़ लिया और टांगे ही तोड़ दी तो? नहीं नहीं नहीं, भगवान जी, क्या सोचा था और क्या हो रहा है। उस बूढ़े को तो कैसे न कैसे शायद हैंडल कर ही लेती, लेकिन इनको कैसे हैंडल करूं, बहुत मुश्किल है। बोलकर निया फिर से कुछ सोचने लगी। ख्यालों में डूबी हुई वो वॉशरूम की ओर चल दी। तैयार होकर बाहर आई तो कमरे में एक बार फिर से शीशा ढूंढने लगी, लेकिन शीशा नहीं दिखा। वैसे भी इस कमरे में शीशे का काम भी क्या था? हर वक्त तो अंधेरा ही रहता था और हल्की सी लाल रोशनी में इंसान को शीशे में क्या दिख जाएगा। उसके ड्रेस की जिप पूरी लगी नहीं थी। बाहर आकर निया उस जिप को लगाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन जिप नहीं लगी। पता नहीं अंधेरी नगरी क्यों बना रखा है विला को? भूतों की पूजा करता है क्या? भूत बंगला बना रखा है और ऊपर से शीशा भी नहीं है। पर अगर हो तो खुद का ही चेहरा देखकर डर नहीं जाएंगे। बोलते हुए उसने जिप लगाना छोड़ दिया और को खोल दिया। थोड़ी रोशनी अंदर आने लगी। निया ने कुछ सोचा और फिर बालकनी की ओर चल दी। वहाँ पर
लगी विंडो में दिख रही थी। हल्के से रिफ्लेक्शन में वो खुद को देखने लगी। हाश कहीं तो शीशा मिला। बोलते हुए वो पीछे घूमकर शीशे में देखते हुए ड्रेस की जिप लगाने लगी। उसे वो ड्रेस घुटनों तक आ रही थी। कमर पर उसने बिल्कुल सही से बेल्ट को कस लिया था। ड्रेस के बैक में लगी जिप को वो अभी भी लगाने की कोशिश किए जा रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से ऊपर तक नहीं लग रही थी। जब उसके हाथ थक गए तो निया ने बालों को पीठ पर खुला छोड़ा हुआ था। वही संयम के दिए हुए ब्लैक कलर के हाई बूट्स उसने पैरों में पहन लिए थे। निया ने खिड़की के नज़दीक जाकर देखा तो उसकी कमर पर एक लव बाइट बनी हुई थी, जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। निया ने थोड़े से बाल आगे की तरफ किए। अपने आप को देखते हुए निया कहीं खो सी गई। यादों में खोए हुए उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उसने मुट्ठी कसी और फिर दरवाजे की ओर चल दी। उसके जाते ही दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। निया दरवाजे के पास खड़ी उसे ध्यान से देखने लगी। फिर मन में बोली, यूँ तो ये दरवाज़ा एके के फेस और फिंगर सेंसर से अनलॉक होता था, लेकिन फिर ये बिना एके के कैसे खुल जाता है? कुछ तो तरीका है इसे बिना उनके अनलॉक करने का, पर क्या? यू हैव टू फाइंड आउट। निया सोचते हुए निया ने स्टेप आउट कर दिया। लिफ्ट के पास आकर खड़ी हुई तो उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिसने उसे झटके से पीछे की ओर खींच लिया। आह! निया ने मुंह से अपने आप ही निकल गया और उसने अपने पेट पर रखे हाथ पर अपने दोनों हाथ रख दिए। निया कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही संयम ने एक तरफ से उसके बालों को साइड किया और फिर उसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। निया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कसकर आंखें बंद कर ली। संयम ने उसकी गर्दन पर होंठ टिकाए हुए ही उसके बालों को समेटकर आगे की तरफ कर दिया और उसकी ड्रेस की जिप को पूरी तरह से ऊपर तक लगा दिया। फिर उसकी गर्दन से ऊँट हटाकर दूर हो गया। निया भूत बनी वैसे ही खड़ी रही। संयम ने उसका हाथ पकड़ा और लिफ्ट में चला गया। निया स्टैचू बनी हुई थी। इनको कैसे पता कि उसकी जिप पूरी नहीं लगी थी, जबकि मैंने तो पीठ को बालों से कवर किया हुआ था। कहीं वॉशरूम में कैमरा तो नहीं लगाया है? सोचते हुए निया की आंखें हैरानी से फैल गई। वो सवालिया नज़रों से संयम को देखने लगी। वॉशरूम में नहीं, लेकिन रूम में ज़रूर कैमरा है। अश्लीलता नहीं भरी मुझ में, आई डोंट वरी। बोलते हुए संयम सामने देख रहा था। निया ने सिर हिलाया और फिर संयम को देखने लगी। वो आखिर था क्या? वो उसके मन की बातों को कैसे सुन लेता था? और अगर कमरे में कैमरा लगा था तो हो सकता है कि वॉइस कैमरा भी लगा हुआ हो। क्या संयम ने उसकी सब बातें भी सुनी? निया उसे घूरे जा रही थी। निया ने ध्यान से उसे देखा तो उसने डार्क ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो कहीं ना कहीं निया की ड्रेस से भी मैच कर रहा था। सूट उसको परफेक्टली फिट था। वो बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। संयम ने अपना कोट सही करते हुए कहा, डोंट स्टेयर एट मी। निया ने नज़रें फेर ली। संयम उसका हाथ पकड़ते हुए ही लिफ्ट से बाहर निकला और डॉक्टर के केबिन की ओर बढ़ गया। डॉक्टर ने निया की पट्टी चेंज करके दवाई लगा दी तो संयम उसे लेकर बाहर निकल गया। अब निया के पैर काफ़ी बेहतर थे। वो चलने लायक हो गई थी। विला से बाहर निकालकर दोनों एक गाड़ी में जाकर बैठ गए थे। ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। कुछ देर बाद एक बड़े से मॉल के आगे गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर संयम के लिए दरवाज़ा खोला। संयम बाहर उतरा तो ड्राइवर निया की ओर जाने लगा। संयम ने उसे उंगली से इशारा से रोक दिया। ड्राइवर वही हाथ बांधे और सिर झुकाए खड़ा हो गया। संयम ने खुद जाकर निया के लिए दरवाज़ा खोल दिया। निया बाहर निकल गई। सामने के मॉल को देखकर निया की आंखें खुली की खुली रह गई। ये एक बहुत बड़ा मॉल था और देखने में ही पता चल रहा था कि इसमें मिलने वाला सामान भी सस्ता तो नहीं होगा। ये तो उसी टाइप का मॉल लग रहा है जहाँ सड़क पर फटा रुमाल भी फैशन के नाम पर कई लाखों में बेचा दिया जाता होगा, तो नॉर्मल चीज़ का प्राइस क्या ही होगा। सोचते हुए निया एक खोए हुए बच्चे की तरह मॉल की कुतुब मीनार जैसी ऊंची बिल्डिंग को देखे जा रही थी। संयम ने मास्क पहना और निया का हाथ पकड़कर मॉल के अंदर चला गया। निया भी बिना कुछ कहे उसके पीछे अंदर चल दी। अंदर जाते ही सब लोग दोनों की तरफ देखने लगे। दोनों साथ में बहुत क्लासी लग रहे थे। संयम ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और निया के लिए लिफ्ट में चला गया। 5 फ्लोर पर आकर लिफ्ट रुकी।
संयम और निया उससे बाहर निकल आए। संयम, जो चाहिए खरीद लो। निया आगे जाने लगी तो संयम भी उसके पीछे चल दिया। निया रुकी और उसे देखकर बोली, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं खुद से ले लूँगी, आपको साथ आने की ज़रूरत नहीं है। संयम रुक गया और गर्दन स्ट्रेच करते हुए बोला, पर्सनल क्या है? उसकी बात सुनकर निया ने कहा, बताया तो था, पर्सनल सामान लेना है। संयम, ओह ये, सो इन दैट केस एक और पर्सनल सामान भी ले आना। बोलते हुए संयम चलकर उसके पास आया और झुककर उसके कान में कुछ बोला। निया की आंखें हैरानी से फैल गई, उसके गाल गुलाबी से हो गए। संयम बोलकर पीछे हो गया और जेब में हाथ डाले उसे देखने लगा। निया ने चेहरे घुमा लिया, वो उसे कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। वो नज़रें फ्लोर पर फेरते हुए बोली, पर ये मैं कैसे? संयम, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, दैट्स इज आल्सो योर पर्सनल, आई शो जस्ट बाय इट। बोलकर संयम दूसरी ओर चला गया। निया मुंह बनाकर और मुट्ठी कसकर उसे देखने लगी। संयम अपनी कॉल में बिजी हो गया। देखने चली गई। वहाँ रखा सारा स्टफ बहुत महंगा था और देखने से भी उनकी क्वालिटी का पता अच्छे से चल रहा था। निया ने जल्दी ही अपने लिए 2 से 3 ड्रेसेस पसंद कर ली और कुछ ज़रूरत का सामान और भी ले लिया। निया स्टोर से बाहर आई तो संयम की बोली बात उसे याद आई। उसकी सांसें तेज चलने लगी। पहले निया ने सोचा कि ऐसे ही काउंटर की ओर बिलिंग के लिए चली जाए, लेकिन बिलिंग तो संयम ही करेगा और उसकी बात को नकारना शायद संयम को नाराज़ कर सकता था। इसलिए उसकी बात ना मानने के तो सवाल ही पैदा नहीं होते। ना चाहते हुए निया मेडिकल स्टोर ढूंढने लगी। उसने फ्लोर पर खड़ा संयम निया को काफ़ी वक्त से देखे जा रहा था। कॉल पर होने के बावजूद हर वक्त उसकी नज़र निया पर थी। जब उसने निया को मेडिकल स्टोर पर जाते देखा तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। मुझे भूत बुला रही थी ना, कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी। बटरफ्लाई बोलते हुए वो भी उसी मेडिकल स्टोर की ओर चल दिया। निया के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। अब वो अंदर नहीं जाना चाहती थी। निया वापस हटने लगी तो एक लड़के ने उसके पास आकर कहा, यस मैम, मे आई हेल्प यू? निया के चेहरे का रंग उड़ चुका था। लड़का बहुत अदब से हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था, पर फिर भी उसको ऑकवर्ड और इंसल्टिंग सा लग रहा था। वही दूसरा लड़का जो काउंटर पे बैठा था वो भी निया को देखने लगा। निया नर्वस सी हो गई थी और उसकी सांसें भी अटक सी गई थी। उसे समझ नहीं आया कि वो इस लड़के को क्या कहे, कि उसे क्या चाहिए। उसने थूक ही घूंट निकाली और मन में बोली, लड़की को यहाँ नहीं रह सकते क्या? जहाँ देखो वहाँ लड़के, वहाँ एक एक के घर में लड़के, बाहर कहीं देखो तो वहाँ लड़के ही लड़के। आई शॉप स्टोर में लड़के, कपड़ों के स्टोर में लड़के, सब्जी के ठेले पे लड़के, ऑपरेशन करने वाले लड़के, और मेडिकल शॉप पर आकर देखो तो यहाँ भी लड़के। अरे लड़कों के अलावा और कोई प्रजाति बची नहीं है क्या दुनिया में? सोचते हुए निया के एक्सप्रेशन बहुत चिढ़े हुए थे। वो अंदर ही अंदर चिल्लाते हुए ये सब सोच रही थी। सामने खड़ा लड़का बहुत देर से उसके चेहरे को देखे जा रहा था। निया अपनी ही धुन में खोई सी सोचे जा रही थी। फिर अपने कदम बाहर की ओर लेने लगी तो पीछे किसी से टकरा गई। अरे दिखता नहीं क्या, अंधे हो? अकड़कर बोलते हुए निया जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे उनके साथ आया ड्राइवर हाथ बांधे खड़ा था। निया से टकराया जाने पर वो 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। सॉरी मैम, मैं वो गलती से टकरा गया। निया अब शांत हो गई। ड्राइवर की गलती नहीं थी, फिर भी वो माफ़ी मांग रहा था। ये देखकर निया को अच्छा नहीं लगा। ड्राइवर ने निया से बैग मांगते हुए हाथ आगे कर दिया। निया ने बैग उसे पकड़ा दिए। ड्राइवर सिर झुकाए हुए बोला, मैम, सर ने बोला है कि आप सामान लेकर ही आएँ, वरना। निया ने बाजुएं आपस में बांधते हुए घूर कर ड्राइवर को देखते हुए पूछा, वरना? वरना क्या? ड्राइवर ने सिर झुकाए हुए कहा, वरना के आगे कुछ नहीं बोले मैम, बस वरना बोलकर जाने को कह दिया। निया की आंखें बड़ी से बड़ी हो गई। संयम उसके लिए पैगाम भिजवा रहा था ताकि वो उसका बोला सामान खरीदे। ड्राइवर बैग लेकर चला गया। निया ने वापस स्टोर की तरफ देखा।
फिर वहाँ से चली गई। निचले फ्लोर पर आकर निया मेडिकल स्टोर को देखने लगी। एक मेडिकल स्टोर उसे नजर आया तो निया वहाँ चली गई। अंदर आकर देखा तो वहाँ भी लड़के ही थे। ऐसे ही उसने 2 से 3 स्टोर और देखे। वो लगभग पूरे मॉल में ऊपर से नीचे तक घूम चुकी थी, पर हर जगह का एक ही हाल था, जहाँ देखो वहाँ लड़के। आखिर में एक स्टोर पर वो चली ही गई। काउंटर पर खड़ी होकर वो सेल्फ पर नजरें घुमाने लगी। एक लड़का काउंटर पे आके बोला, हाउ मे आई हेल्प यू मैम? निया ने हकलाते हुए कहा, वो मुझे कुछ चाहिए। लड़का, जी मैम, क्या चाहिए आपको? बोलते हुए वो लगातार निया को ही देखे जा रहा था। निया काफ़ी नर्वस लग रही थी। अपने हाथों की उंगलियों को वो आपस में मसलते जा रही थी। निया, वो मैं खुद घूमकर देख लेती हूँ, आप रहने दीजिए, निया ने कहा तो लड़का बोला, मैम, सब चीज़ों के लिए अलग सेक्टर है, आपको खुद ढूंढने में वक्त लग सकता है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एकदम से निकाल कर दे दूँगा। निया ने एक गहरी सांस ली और फिर स्टोर के में नजरें घुमाने लगी। वाकई स्टोर बहुत बड़ा था और उसमें कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल था। जो जानता हो बस वो ही चीज़ें आसानी से निकाल सकता था। फिर काउंटर पे अपनी उंगलियों से टैप करते हुए उसने कहा, वो आई वॉन्ट प्रोटेक्शन। निया ने जल्दी से कहा। दूर से टिकर कर खड़ा संयम निया को काफ़ी देर से देख रहा था। निया ने इतना जल्दी कहा था कि लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। लड़का कन्फ्यूजन से बोला, सॉरी मैम, मैंने सुना नहीं, क्या चाहिए? कंडोम मांग रही है। पीछे से आवाज़ आई तो निया ने पलट कर देखा, सामने संयम खड़ा था। संयम निया की ओर आ गया और उसके दोनों और काउंटर पे हाथ रखे खड़ा हो गया। निया ने नजरें झुका ली और मुट्ठी कस ली। बस इतना सा पर्सनल सामान लेने के लिए तुम पूरे मॉल के चक्कर लगा कर आ गई? इतना नाम होता है बटरफ्लाई, वो करने से ये नहीं मिलता, संयम ने उसके कान में कहा। निया ने आंखें कसकर मूंद ली। लड़का बोला, ओह सो, कौन सा दूँ? निया ने उस लड़के की बात सुनी तो उसका लहजा इस मामले में बिल्कुल वकल और नॉर्मल सा लग रहा था। निया ने अब सिर ऊपर नहीं उठाया और होठों को तो मानो उसने सिल ही दिया। वो काउंटर को घूरने लगी। संयम ने उसके कंधे पे चिन रखा और बोला, बोलो, अपना पर्सनल सामान बताना भी पड़ता है। निया ने घूरते हुए तिरछी नज़रों में संयम को देखा। संयम ने भी उसकी आंखों में घूरा और बोला, एक काम करो, जो भी है सबका एक एक पैकेट दे दो। निया घबराई हुई सी निगाहों से उसे देखने लगी। संयम ये कैसी हरकतें किया जा रहा था? उसने पूरी निया को इम्प्रेस करवाने को ही ठानी हुई थी। लड़के को खांसी आ गई। संयम ने उसे घूरा तो लड़का जल्दी से निकल गया और 12 से 15 तरह के पैकेट लाकर उसने काउंटर पर रखकर हैंडबैग्स में डाल दिया। संयम ने अपना डेबिट कार्ड काउंटर पर रख दिया। लड़के ने बिल काटा और फिर झुकाकर बोला, थैंक्स फॉर कमिंग, विजिट एस अगेन। संयम ने निया के दोनों हाथ से हाथ हटाया और बोला, टेक इट। निया ने होठ चबाते हुए उसे घूरा और फिर हिचकते हुए वो बैग उठा लिया और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गई। संयम जेब से हाथ डाले उसके पीछे ही बाहर निकल गया। लड़का अभी भी खांस ही रहा था। संयम ने मेन काउंटर पे आकर बिल पे किया। 30,000 का बिल आया था। निया ने उसको और हैरानी से देखा। उसने तो बस कुछ ही सामान और ड्रेसेस ली थी, फिर इतना बिल कैसे आ गया? हालांकि वो पहले ही जानती थी कि वो मॉल काफ़ी कॉस्टली था। संयम निया को लेकर बाहर निकल गया। ड्राइवर ने बैग गाड़ी में रख दिए थे। संयम ने निया को गाड़ी में बैठाया और दूसरी तरफ से आकर खुद गाड़ी में बैठने लगा। संयम बैठा ही था और ड्राइवर दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि इतने में निया जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई और उसी वक्त एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। निया गाड़ी में बैठ गई और वो गाड़ी वहाँ से निकल गई। ड्राइवर परेशानी से उसे देखने लगा। संयम के चेहरे पे कोई भाव नहीं आए। उसने आंखें बंद की और फिर पीछे सीट में लगा लिया। ड्राइवर ने उसे इसी तरह से देखा तो वो घबरा गया। संयम की शांति का मतलब तबाही था। ड्राइवर आके गाड़ी ड्राइवर करने लगा। उसी वक्त दक्ष का कॉल संयम को आया। संयम ने फ़ोन पिक किया और ईयरबड्स से कनेक्ट कर लिया। दक्ष, एक ही वो, संयम अजीब सी डरावनी और गहरी आवाज़ में ट्रैक
हर दक्ष, जस्ट ट्रैक हर, आई वॉन्ट हर टू एनी कॉस्ट। बोलते हुए वो अपनी उंगलियां खोलना और बंद करने लगा। सिक्योरिटी हमेशा संयम के आसपास रहती थी, इसलिए दक्ष को पता चल गया था कि निया अभी भाग गई थी और निया की ड्रेस पर एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिससे संयम को उसकी लोकेशन का पता चल सकता था। संयम ने फ़ोन काट दिया। दक्ष ने उस गाड़ी के पीछे पहले ही गाड़ियां दौड़ा दी थी और अब संयम के कहने पे वो निया का लोकेशन भी ट्रैक कर रहा था। शहर से बाहर की ओर निकलती कार में बैठी निया पीछे देख रही थी तो उसने पीछे पूरी सड़क खाली थी। निया ने राहत की सांस ली। निया ने अपने बगल में बैठे रॉठी को देखा। जब वो मॉल में घूम रही थी तो एक लड़के ने उसे आकर एक कागज़ पकड़ाया था जिसमें उसे यहाँ से दूर ले जाने का एक मौका दिया जाना था। और जब वो गाड़ी में बैठी थी तो उसने बैक मिरर से रॉठी को गाड़ी को देख लिया था, जिसमें वो रॉठी के सिर बाहर निकालकर उसे बाहर आने को कहा था। उसी के इशारे पर निया गाड़ी से निकल गई थी, पर निया को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त संयम उसकी गाड़ी के पीछे क्यों नहीं आया। निया बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरी मदद की। राठी तिरछा मुस्कुराया और बोला, मदद तो तुमने मेरी की है निया। बोलकर उसने निया की गर्दन की तरफ देखा, जिस पर ईगल का एक छोटा सा टैटू बनाया हुआ था और हाथ पर अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच एक स्टार का टैटू बना हुआ था। रॉठी ने निया का हाथ पकड़ लिया और फिर निया के चेहरे की ओर देखते हुए तिरछा मुस्कुरा दिया। निया को उसका मुस्कुराना कुछ समझ में नहीं आया। तभी अचानक से गाड़ी के आसपास गोलियां चलने की आवाज़ आने लगी। निया ने गाड़ी से बाहर झांकना चाहा तो गोलियां बिल्कुल गाड़ी के दोनों दरवाजे को छूकर गुजर रही थी। रॉठी के पीछे चल रही रॉठी के आदमियों की ही गाड़ियां रॉठी की गाड़ी को कवर करने लगी। निया वाली गाड़ी के ड्राइवर ने पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी। निया ने पीछे मुड़कर शीशे से देखा तो पीछे की दोनों गाड़ियां अब आगे के लपटों में थीं और उनके बीच में से काले रंग की बहुत सी गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। निया ने ध्यान से देखा तो सब पर एक ही का मार्क्स था। निया घबरा गई। ना जाने क्यों उसे पहले से भी यकीन था कि संयम इतनी आसानी से उसे भागने नहीं देने वाला, और अगर इस बार फिर से वो पकड़ी गई तो ना जाने संयम क्या कर दे। राठी की गाड़ी तेजी से शहर के बॉर्डर से बाहर निकल गई। उसके पीछे की संयम की गाड़ियां भी बॉर्डर क्रॉस कर गई। शूट्स ने राठी की गाड़ी के ऊपर फायर किया और चारों टायर्स को पंचर कर दिया। गाड़ी के गियर और एक्सीलेटर पूरी तरह से था, जिसकी वजह से गाड़ी सड़क पर घसीटने लगी। पीछे से आती एक गाड़ी ने रॉठी की गाड़ी को टक्कर मार दी तो गाड़ी गोल गोल घूमते हुए स्टिक करने लगी। फिर कुछ आगे जाकर डैम से टकराकर रुक गई। चारों तरफ गाड़ी के गोल गोल घूमने से धूल ही धूल हो गई थी और गाड़ी से भी धुआं निकल रहा था। रॉठी ने जल्दी से निया का हाथ पकड़ा और गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगा। राठी निया के लिए नदी पर बने पुल के ऊपर भागने लगा। निया भी पीछे देखते हुए भागे जा रही थी। तभी ब्रिज के दूसरी ओर से दक्ष कुछ आदमियों के साथ चलते हुए आया और पिछली तरफ से भी आदमियों चले आ रहे थे। तभी एक गाड़ी आगे ब्रिज पर रुकी। संयम उसमें से बाहर निकला और गाड़ी से टिक कर खड़ा हो गया। फिर आंखों के ऊपर चश्मा हटाते हुए उसने निया को देखा। निया को अपनी शादी वाली रात का सीन याद आ गया। उस दिन भी उस लड़के से इसी तरीके से अपना चश्मा उतारा था और वो भी अंधेरे में कुछ कुछ संयम की तरह ही नज़र आ रहा था। निया सोच में पड़ गई, क्या वो संयम ही था? संयम फिर निया और राठी को घूरते हुए उनकी ओर बढ़ा तो राठी ने अपनी कमर के पास छुपाया हुआ चाकू निकाला और निया का हाथ पकड़कर घुमाकर उसके पीठ को अपने सीने से लगा लिया और उसके गले पर चाकू रख दिया। निया हैरानी सी रह गई। उसे समझ नहीं आया आखिर राठी ये क्या कर रहा है। राठी ने चाकू की नोक को निया की गर्दन से बिल्कुल सटाते हुए कहा, सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना एके उर्फ संयम सनियाल खुराना, वरना इसको जिंदा नहीं देख पाओगे। अभी के अभी इसका गला काट दूंगा। निया घबराई हुई सी बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे गले पे चाकू क्यों रखा है? उनको मेरे जीने मरने से क्या फ़र्क पड़ेगा? निया ने कहा तो रॉठी ने निया के हाथ को और कसकर मरोड़ दिया।
निया की आह निकल गई। संयम अपनी जगह पे ही रुक गया और रॉठी की बुरी तरह से घूरने लगा। रॉठी हंस दिया। दक्ष हैरान सा संयम को देखने लगा। उसे समझ नहीं आया कि जिसके खून का संयम प्यासा था, आखिर उसके सामने होने पर भी कुछ कर क्यों नहीं रहा। वो 2 दिन पहले मिली लड़की को बचाने के लिए रॉठी के नज़दीक जाने से रुक गया। संयम जेब में हाथ डाले वही खड़ा रहा। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। अपनी ओर को बरकरार रखते हुए वो निया को देखे जा रहा था। निया और संयम दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। रॉठी निया की गले पे चाकू रखते हुए ब्रिज के दूसरी तरफ को धीरे धीरे चलते हुए जाने लगा। हटो वहाँ से, सब लाइन में एक तरफ को चलो, और अगर कोई होशियारी की तो ये जिंदा नहीं बचेगी। दक्ष आगे जाते हुए बोला, तुझे क्या लगता है राठी, तो बच जाएगा क्या? इसको कब्जे में लेकर तू क्या करना चाहता है? तुझे क्या लगता है इसकी जान की परवाह है हमें? ये हमारे लिए कुछ नहीं है। रॉठी हंसने लग गया और संयम को देखकर बोला, अच्छा तो आओ नज़दीक। दक्ष ने उसकी ओर कदम बढ़ाए तो रॉठी के हाथ निया के गले पर कसे और उसके गले से खून निकलने लगा। उसका गला थोड़ा सा कट गया था। संयम ने दक्ष को देखा और बोला, बैक ऑफ दक्ष। संयम की आवाज़ बहुत सख्त थी। दक्ष रुक गया। इसी के साथ राठी हंसा और निया को पकड़कर अपनी ढाल बनाए दूसरी तरफ को निकलने लगा। कुछ आगे जाकर निया राठी से बोला, आप तो मेरी मदद कर रहे थे ना, तो आप मुझे क्यों चोट पहुंचा रहे हैं? राठी घटिया तरीके से हंसा और बोला, तुम्हारी नहीं, मैं अपनी मदद कर रहा था, जिसका जरिया तुम थी। अभी चुपचाप चलती रहो। राठी ने बोला ही था और एक पल को उसने निया को देखा ही था कि उसकी बाजू से गोली आकर लगी। राठी के हाथ से चाकू छूट गया। राठी ने निया को अपने सामने खड़ा किया और जल्दी से पुल से नीचे नदी में कूद गया। राठी के छलांग लगाते ही दक्ष के ऑर्डर पर शूटर्स ने नदी से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पानी का बहाव बहुत तेज था और पानी भी बहुत गहरा था। कुछ ही पल की लगातार शूटिंग के बाद पानी के ऊपर लाल रंग के खून दिखाई देने लगे। निया आंखें फाड़े पानी को देख रही थी। फायरिंग से उधर धुआं सा हो चुका था। निया ने कुछ पल नदी में देखा और फिर वहां से भागने लगी, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाते ही वो सामने खड़े संयम से टकरा गई। निया ने संयम की आंखों में देखा तो उसकी आंखें बहुत सर्द थी। निया के रोंगटे खड़े हो गए। तुम आई अपनी मर्जी से थी, लेकिन अब जाना तुम्हारी मर्जी नहीं हो सकता। नाकाम कोशिशें करके क्यों अपनी मुसीबतें बढ़ा रही हो? एक बार जो इधर एके की दुनिया में आ गया वो मर कर ही जाता है। या तो वफादारी करते हुए पूरी जिंदगी जी कर मरे, या फिर गद्दारी करके या धोखा देके वो बेमौत मारा जाए। निया सहमी हुई सी संयम को देखने लगी। अभी कुछ देर पहले जो उस रात वाला और उसे संयम को दिखा था, वो अब उसे बिल्कुल सही लग रहा था। उस रात भी संयम उसने यही आवाज़ सुनी थी, लेकिन क्या उस रात उसे बचाने वाला इंसान ऐसे भी था? संयम ने निया का हाथ पकड़ा और गाड़ी की ओर चल दिया। एक और कोशिश में नाकाम होने के बाद निया चुपचाप उसके पीछे चल दी। आखिर निया के गले पर चाकू देकर संयम रुक क्यों गया? क्यों रॉठी निया को संयम के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाहता था? एक और बार भागने की कोशिश करने की संयम निया को क्या सज़ा देगा? इसको जानने के लिए गाइस जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी से जल्द इसी चैनल में प्रसारित कर दूंगी। और गाइस जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू गाइस।